बस कुछ घंटे, सुबह मसूरी शाम को दिल्ली, इतना फास्ट ट्रांजिशन सच में पॉसिबल है। वो आपको मिलेगा इस वीडियो में, जिसमें मैं दिखाऊंगा मसूरी से देहरादून तक का सफर एग्जैक्ट कितना टाइम लगेगा, और उसके बाद आपको रियल एक्सपीरियंस मिलेगा देहरादून से दिल्ली तक का, जिसमें पूरा रूट प्लान जो मसूरी से देहरादून तक का है उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। जहां से दिल्ली का रास्ता स्टार्ट होता है वहां तक कितना टाइम लगता है। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा, जब भी आओ भाई वीकडेज में ट्राई करो, वीकेंड में तो बिल्कुल ट्राई मत करो। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मसूरी। हाँ जी, अभी मैं मसूरी में हूँ। आज हमारा यहाँ पे दूसरा दिन है मसूरी में। कल हम आए थे, मसूरी को एक्सप्लोर किया था। उससे पहले हमने दिल्ली देहरादून एक्सप्लोर किया, जिसमें मैंने आपको हर एक इन्फॉर्मेशन दी, छोटी से छोटी। यहाँ जस्ट वीडियो आ रही है, आप उसे जाके देख सकते हो। 2 ब्रेकअप करके दिखाएंगे। इट मीन्स कि पहले मसूरी से देहरादून, फिर देहरादून से दिल्ली, नॉन स्टॉप। अभी हमने पहले वाली वीडियो में क्या किया कि इंफॉर्मेशन के साथ है, इसमें मैं टाइम के साथ जाऊंगा कि भाई जो ट्रैफिक यहां से वापस दिल्ली जाता है उसमें कितना टाइम लगता है। तो घड़ी के साथ, टाइमर के साथ आपको पूरा व्लॉग मिलेगा। ये रही प्रॉपर्टी जहां हम रुके थे। प्रॉपर्टी का कुल मिला के एक्सपीरियंस मैं बता दूं, मेरा बहुत अच्छा तो नहीं रहा, एवरेज मान सकते हो। और बाकी रियलिटी अभी रास्ते में चलता हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। गड्डी अपनी वहाँ खड़ी है, अब निकलते हैं यहाँ से। कल रात का जो एक्सपीरियंस रहा वो इनके चैनल पे आपको जाके डिटेल मिल जाएगा। फिलहाल मैं शॉर्ट में बता दूं, यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत ही हमारा वर्स्ट रहा, बहुत अच्छा नहीं रहा। तो फैमिली के साथ अभी के लिए अवॉइड करो, जब तक इनकी प्रॉपर्टी अच्छे ढंग से अपग्रेड ना हो जाए। हमारा काम ऐसा नहीं होता, हमारा काम देखो हर जगह को प्रमोट करना होता है, लेकिन अच्छी सर्विस होनी चाहिए। हम कभी आपको ऐसा गलत रिकमेंड नहीं करेंगे कि इन्होंने हमें थोड़ा सा बेनिफिट दे दिया और हमने आपको रिकमेंड कर दिया। नहीं, ऐसा इस चैनल पे कभी नहीं होगा। करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल 100%। 100%। तो चलो फिलहाल अभी चलते हैं, 10:40 हो रहे हैं। हम सीधा यहाँ से चलेंगे अभी देहरादून। और ये जो होटल था हमारा स्प्रिंग रोड पे था, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बाकी आप आके और सारे ऑप्शन देख सकते हो। फिलहाल मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। अब देखते हैं हमें देहरादून तक का कितना टाइम लगता है। नैरो रोड है बट स्टिल ठीक ठाक, मतलब गाड़ी आ जाएगी इस पे। हमने कल इस पे गाड़ी लेके हम आए थे, अब जाके वो वाला ब्लॉग देख सकते हो। देखो सामने से एक गाड़ी आ रही है ना, अब ये गाड़ी निकल नहीं सकती, तो हमें गाड़ी एक साइड करनी पड़ेगी। वो हमें प्रायोरिटी देना है उसे, क्योंकि हम चढ़ाई कर रहे हैं और उसे उतरना है। तो पहाड़ों का भाई रूल होता है कि जो सबसे पहले चढ़ाई कर रहा है ना, अप साइड अप हिल जा रहा है, उसे पहले मौका दो। बाकी रोड देख सकते हो कितनी स्लोप में। ऐसे हम पहुंचने वाले हैं यहाँ से लाइब्रेरी चौक। लाइब्रेरी चौक के पास ही स्प्रिंग रोड है, और अब यहाँ पे लग चुका है ट्रैफिक, क्योंकि आपको पता है लाइब्रेरी चौक एक ऐसा मसूरी का चौक है जो सबसे मेन मान सकते हो, जहाँ से ही हर तरफ के लिए रास्ता है। चाहे वो लेफ्ट साइड में हो गया मॉल रोड, राइट साइड में दिल्ली, या एकदम बिल्कुल फ्रंट पे कैंपटी फॉल वाला रोड। यहाँ पे मैक्सिमम टूरिस्ट आते हैं, दैट्स द रीजन यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक लगता है और बहुत सारी भीड़ होती है। 10:59 यानी ऑलमोस्ट 11 बज गया, और अभी भी लाइब्रेरी चौक वो जो दिख रहा है ना पोल, वहां पे है, और हम तब से इसी में फंसे पड़े हैं। तो बस यही होता है, और बाकी ट्रैफिक रास्तों पे नहीं मिलता। मसूरी में आ जाओगे ना, यहाँ जरूर मिलेगा, क्योंकि भाई लोग भर भर के यहाँ आते हैं ना। 40 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से देहरादून, 35 to 40 किलोमीटर। लग रहा है 2 घंटे। क्यों? बस इसी की वजह से। अभी भी हम खड़े हैं, 3 मिनट और एक्स्ट्रा हो गए, ट्रैफिक नहीं गुजर रहा है। रीजन कुछ ऐसा होता है कि जो सामने से दिल्ली से ट्रैफिक आ रहा होता है उसको कैंपटी फॉल साइड ज्यादा छोड़ते हैं, और जो मॉल रोड से और जो स्प्रिंग रोड से आ रहा होता है ना, इसे छोड़ते ही नहीं है। और उससे बड़ी बात, ये जो लोग भाई साहब आपके राइट साइड दिख रहा है ना, ये लोग उल्टा सीधा और कर देते हैं। अब देखो सामने से ट्रैफिक कैसे आएगा, अब वो इसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बस प्रॉब्लम यही हो जाती है, और खतरनाक यहाँ पे इस टाइप से रेड बन जाता है। पहुंच गए हैं फाइनली लाइब्रेरी चौक पे। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हमें ऑलमोस्ट लग गया है, मान के चलो आधे घंटे से ज्यादा। अब ये खड़े हैं, ये सामने से मैं बता रहा था ना, यहाँ वाला ट्रैफिक इस साइड कैंपटी फॉल है, इधर ज्यादा ट्रैफिक छोड़ते हैं। सामने मॉल रोड है, वहां से भी ट्रैफिक कम छोड़ते हैं, और इस साइड स्प्रिंग रोड से भी ट्रैफिक कम आगे को रिलीज करते हैं, क्योंकि यहाँ से हैवी ट्रैफिक आ रहा होता है ना। तो अभी यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ये टाइम हो गया। अब एक बार यहीं से हमें सीधा दिल्ली जाना है, और सामने लिखा हुआ ना, वो देखो आप, ये वाला, ये देखो लिखा हुआ है देहरादून हरिद्वार दिल्ली। और यहाँ पे हनुमान जी का एक बहुत ही फेमस मंदिर है, दक्षिण मुखी हनुमान जी, और ये गुरुद्वारा भी है यहाँ पे। इसमें ट्रक भी घुसा दिया।
अरे ट्रक तो अलाउ ही नहीं करना चाहिए, खतरनाक ट्रक भी बताओ। अब इतनी, ये सामने जो है ना मॉल रोड है, अब यहाँ भी रोक के मॉल रोड वाला ट्रैफिक निकाल रहे हैं, क्योंकि कोई भाई, अच्छा एम्बुलेंस है, बहुत अच्छा काम। एम्बुलेंस को सबसे पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, फिर बाकी के लोग। ये सामने जो देख रहे हो मॉल रोड है, ये सामने देहरादून दिल्ली के लिए रोड है। जगह कम है, पुलिस वाले बेचारे करेंगे क्या। पहाड़ों की रानी मसूरी में पधारने का धन्यवाद जी, धन्यवाद, हमें अच्छा लगा मसूरी में, दोबारा आएंगे। यहाँ भी फंसे पड़े हर जगह भाई, ये ट्रक वाले ने सबको फंसा दिया भाई। देखो कैसा ट्रैफिक लगता है मसूरी में, ये भी आप देख लो पूरे दूर दूर तक, और ये हर जगह आपको ऐसे ही मिलता जाएगा, क्योंकि भाई मसूरी में जो रोड है ना भाई, बहुत ही नैरो रोड है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, और कोई भी नहीं बोल सकता कि भाई यहाँ की रोडें चौड़ी हैं। यहाँ पे हमेशा ऐसे ट्रैफिक लगा रहता है, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा जब भी आओ भाई, वीकडेज में ट्राई करो, वीकेंड में तो बिल्कुल ट्राई मत करो। आज है संडे, और देखो संडे के दिन भी कितना भर भर के ट्रैफिक उधर से आ रहा है, और बिल्कुल ये स्लोप पे ऐसे ट्रैफिक खड़ा रहता है। देखो कब से गाड़ियां निकल रही हैं, और ये यही नहीं भाई, बहुत आगे तक है, वो देखो यहाँ से दिखा रहा हूँ, तो पीछे कितना लगा हुआ है, और ये कब से लगा हुआ है बता भी नहीं सकते। पूरा लाइब्रेरी चौक से नीचे तक फुल ऐसे ही रहता है। इसका कुछ अल्टरनेट ऑप्शन तो ढूंढना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि जाहिर सी बात है मसूरी कोई छोटा शहर तो है नहीं, बहुत बड़ा शहर है। ऊपर देखो, ये हम पहुंच चुके हैं म्युनिसिपल पोस्ट ऑफिस है ना, यहाँ से 2 रास्ते। कल हमने गलती कर दी कि हम यहाँ से चले गए थे, हमें एग्जैक्टली यहाँ से आना था, और पेट्रोल पंप आपने पिछले व्लॉग में नहीं देखा तो जाके देखो, कल कितनी भीड़ यहाँ लगी थी। और ये वाला रास्ता यहाँ से दिल्ली देहरादून के लिए है। आप जब कभी आओ, अगर आपको कैंपटी फॉल जाना है तो इधर कभी मत जाना, इस साइड से जाना ज्यादा सही, इधर से फंस जाओगे और 150-200 रुपए एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे, वो भी मॉल रोड के। वैसे आपको बताऊं, अगर सिर्फ मॉल रोड घूम के आप नीचे जाना चाहते हो, आगे नहीं जाना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट जगह है वो ये ऊपर है। यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग है, आराम से आप गाड़ी खड़ी करके फिर आगे जा सकते हो। यहाँ के बाद ट्रैफिक रहता है, और मॉल रोड का रास्ता भी यहाँ से शॉर्टकट है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे गाड़ी खड़ी करो और फिर आगे निकल जाओ। ये वाला पॉइंट है, यहाँ से धनौल्टी, और इस साइड से देहरादून दिल्ली, ये वाला सीधा धनौल्टी है। नीचे दिल्ली एनसीआर में इतनी गर्मी हो रही है, लेकिन अभी भी मसूरी सेम वैसे ही ठंडा है। यहाँ पे टेम्परेचर मान के चलो 20-22 डिग्री, 23 डिग्री, 24 डिग्री ही रहता है। डाउन हिल जाने में भाई अपने ही मजे हैं, सीधा चलते जाओ चलते जाओ। चढ़ाई में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं भाई उसी हिसाब से आपको कैलकुलेशन भी बता दूंगा कि चढ़ने में कितना टाइम लगेगा, यानी मसूरी तक आने में, मसूरी से देहरादून तक जाने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि डाउन हिल में थोड़ा सा फर्क आ जाता है ना संजू भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस वही है हिसाब किताब, एग्जैक्ट एस्टिमेटेड कैलकुलेशन जो भी बनेगी ना, वो आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप कभी भी आओ ना, आपको इतनी तकलीफ ना हो। और एक बात और, हाँ जी, तो दोस्तों अगर डाउन हिल पे कभी भी आप गाड़ी चला रहे हो, हाँ, तो भाई न्यूट्रल करके बिल्कुल मत चलाना। न्यूट्रल करके गाड़ी चलाओगे तो ब्रेक फेल होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो हमेशा गियर में डाउन हिल गियर लगा के करें हमेशा। करेक्ट, जिस हिसाब से संजू भाई ने बताया ना कि जब भी डाउन हिल करो तो गियर लगा के करो, कभी न्यूट्रल लगा के मत करना, नहीं तो ब्रेक वगैरह अगर नहीं लगे ना तो सीधे चले जाओगे नीचे के बजाय ऊपर। भाई एक काम की बात बताता हूँ, रास्ते में हमने गाड़ी खड़ी कर दी, मैंने कहा आप लोगों को बताऊं बिकॉज फैमिली के लिए इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। ये है मसूरी लेक, ये देहरादून वाला रूट है, मसूरी तक जाने वाला इधर, और इस साइड देहरादून। यहाँ पे आपको बोटिंग से लेके जिप लाइनिंग, और देख रहे हो क्या क्या है यहाँ पे, पैराग्लाइडिंग, सब कुछ होता है। और सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ का पता क्या है, यहाँ पे चारों तरफ से आपको दिखाई देगा माउंटेन। माउंटेन व्यू के साथ बोटिंग कर रहे हो, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो, तो और क्या चाहिए। और यहाँ भी उतनी ही मतलब आपको फीलिंग आएगी जितनी ऊपर वो मसूरी पे, क्योंकि ये भी हाइट पे है। मैं यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ है क्या नीचे, वो देखो, क्योंकि मैं नीचे जाना पड़ेगा, मैं नीचे नहीं जा रहा, वो सामने नीचे लेक है, आई होप आपको दिखाई दे रही होगी। ये देखो लेक है, यहाँ पे बहुत बड़ी लेक और बहुत क्लियर पानी है, बिल्कुल ब्लू टाइप, और काफी नीचे एक्टिविटी होती है। तो ये रहा, मैंने कहा आपको इन्फॉर्मेशन दूं, उसके बाद आगे बढ़ूं, है ना। तो हर एक छोटी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलेगी। बाकी अभी तक आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर लो यार, बढ़ेगा अपना, थोड़ा प्रोत्साहन बढ़ता है भाई, है कि नहीं। चले
चलो चलो। ओके जी, लेट हो जाएगा नहीं तो। इस रास्ते पे तो लेट हो जाएगा, लेकिन उस पे हम नहीं करने वाले हैं। देहरादून जी अब देखो धीरे धीरे दिखने लगा है नीचे। मुझको ले चले किसी अनजान राह पे, थम जा जरा, रुक जा जरा, ये लम्हा मैं खो जाऊं। देखो जी, यही अनहोनी होती है ना। ये देखो, दिख रहा है ना, 9 मिनट का यहाँ पे जाम लगा हुआ है। तो यही छोटे छोटे जाम मिल जाते हैं। अब देहरादून दिखना स्टार्ट हो गया, पहुंचने के साथ ट्रैफिक लग गया। तो यही होता है। अब एस्टिमेटेड टाइम एग्जैक्ट आपको बताऊंगा भाई, कितना टाइम लगेगा टोटल, उसी हिसाब से कैलकुलेशन बिठा के फिर आप आ सकते हो। आप लोग बताओगे ये सामने कौन सा एक पेड़ है? भाई इसके पत्ते ना बहुत सही हैं। मैंने अभी संजू भाई से बोला, उन्होंने बोला कि भाई ये तो स्पीति टाइम जब स्पीति जाते हैं तब भी दिखता है, बट मेरे को बहुत सही लगता है। पूरी बैगनी कलर की इसकी पत्तियां और फूल हैं। अगर कोई जानता हो तो जरूर बताए ये कौन सा पेड़ है, और ये सिर्फ पहाड़ों में पाया जाता है। ये जो सामने आप ब्रिज देख रहे हो, ये अभी उस साइड का ब्रिज बन रहा है। तो इस पे क्या होता है, ट्रैफिक उस साइड से एक बार खोलते हैं जो देहरादून दिल्ली से आ रहा होता है, फिर इस साइड से खोलते हैं। अब देखो यहाँ का ट्रैफिक इन्होंने रोक दिया है, तो क्या होता है चारों तरफ ट्रैफिक लग जाता है। इसी चक्कर में ये जाम दिखा रहा था। आने वाले टाइम में ये खत्म हो जाएगा। तो जी घड़ी में बज चुके हैं 12:12। हम 10:44 में चले थे, देहरादून फाइनली पहुंच गए हैं। और यहाँ तक पहुंचने में लगभग टाइम लगा है, इनफैक्ट अभी पहुंचे नहीं है, एंट्री कर चुके हैं देहरादून के अंदर। अप्रॉक्स लगा 1 घंटे 25 मिनट या 1.5 घंटे के आसपास लगा लो। तो ये रहा टोटल जर्नी जो हमारा मसूरी से देहरादून आए। अब ये वाला जो टोटल दिखा रहा है ना 43 मिनट, ये बस अड्डे तक का दिखा रहा है, लास्ट पॉइंट। तो हम उसको भी कैलकुलेट करके चलेंगे। अभी फाइनली नहीं कैलकुलेट करेंगे कि देहरादून तक का कितना टाइम लग रहा है। हम लास्ट में आपको एग्जैक्ट टाइम दिखाएंगे कि जहां से दिल्ली का रास्ता स्टार्ट होता है वहां तक कितना टाइम लगता है। बहती नदियाँ जैसे वक्त बीता, चुपके से तेरे संग बिताए लम्हे हैं सब यादगार, दिल की धड़कन बन गई तेरी हर एक सांस। अब तो पूरी दुनिया बस तेरे आसपास। कि देहरादून में आने के बाद ट्रैफिक तो मिलता है नो डाउट। देखो कहां तक, पीछे तक लगा हुआ पूरा। लेकिन इसका भी सोल्यूशन आने वाला है। सोल्यूशन कुछ ऐसा है कि जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है, वहां से डायरेक्ट एक रोड करेंगे, मसूरी पे आगे कनेक्ट हो जाएगा। तो जो शहर के बीच का रास्ता है ना, ये अवॉइड हो सकेगा इन फ्यूचर में। तो इसको भी अभी कैलकुलेट करके चलना ही पड़ेगा कि भाई टाइम तो लगेगा ही लगेगा, अगर आप दिल्ली से मसूरी तक या मसूरी से दिल्ली तक का प्लान बना रहे हो। हरिद्वार के लिए यहाँ से रास्ता, दिल्ली सहारनपुर के लिए ऊपर से, लेकिन अभी भी आगे शहर आएगा। ऐसा नहीं है कि ये एक्सप्रेस वे पे चढ़ने का रास्ता है। और अभी तक आपको दिखा दो घड़ी में कितना बज चुका है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते भाई 1 बज गए हैं। तो ये कहानी है, रियलिटी बता रहा हूँ, जो है वो बता रहा हूँ आपको। हमने जी गाड़ी सेम पॉइंट पे रोक लिया है। बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी तो मैंने नॉर्मली एक पेप्सी ले लिया 0 शुगर वाली, और एक बन बटर ले लिया। आप देखो यहाँ तक पहुँचने में अप्रॉक्स हमें 3 घंटे लग गए। ये वही पॉइंट है, थोड़ी देर में आगे आपको दिखाएंगे, जहाँ से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे स्टार्ट होता है, और यहीं से देहरादून की मतलब शहर वाली सीमा लग जाती है। आने वाले टाइम में यहाँ से डायरेक्ट एक बना रहे हैं, एक्सटेंशन रोड कह सकते हो, या तो उसी का पार्ट, वो डायरेक्ट आपको मसूरी तक मतलब कनेक्ट करेगी। तो आने वाले टाइम में ये देहरादून वाला जो ट्रैफिक है 3 घंटे का या 2.5 घंटे 2 घंटे जितने भी लगते हैं, वो नहीं लगेगा। अब सीधा वहां से टाइमर लगाते हैं और सीधा सुतम सूत मिलते हैं आपको दिल्ली में। 145 हो गए और टोल रोड प्रारंभ लिख के आ गया ना, तो यहां से स्टार्ट होता है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। बाकी ये सारा तेरी मेरी, ये दस्तान है प्यारा, हो जाए दोनों खोया खोया इस जगह से, जुदा ना हो कोई पल यही। भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे हिस्टोरिक कॉरिडोर है। नीचे से जितने भी जानवर एनिमल हैं वो निकल जाते हैं। बगल में साउंड प्रूफ वाला सिस्टम लगा हुआ है ताकि उन तक आवाज ना पहुंचे। अब यहाँ से आगे की जो जर्नी है वो एक दूसरे व्लॉग में है, जिसमें 2.5 घंटे का मैंने चैलेंज ले रखा है। ऊपर जैसे आई बटन में वो व्लॉग आ रहा है और साथ के साथ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। शायद आप मेरी बातों से एग्री करोगे, अगर आप इस हाईवे पे आ चुके हो या आने वाले हो तो आप ध्यान से देखना, इस हाईवे पे जितने जानवर मरे होंगे ना, वो मैंने आज तक किसी भी हाईवे पे नहीं देखा है।
रीजन क्या है ना कि ये नया बना है और खेतों के बीच से बना है, तो जानवर क्रॉस होते हैं यहाँ से। भाई हर 1 किलोमीटर पे मैंने कुत्ते को देखा है, सियार देखा है, लोमड़ी देखा है, छोटे छोटे पिल्लों को देखा हुआ है भाई मरे हुए यहाँ पे। तो कुल मिला के 2.5 घंटे से कम टाइम में हमने पूरा कर लिया अक्षरधाम तक का सफर। और सामने ही बोर्ड लगा हुआ है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में आपका स्वागत है। तो अब आपसे मिलते हैं एक नई जर्नी पे। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने अगर हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर जाओ।